सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक्सप्लेन कंजर्वेशंस एंड क्वांटिजाशंस ऑफ चार्जेस, रिलेट द प्रॉपर्टीज लीडिंग चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजिंग द स्टैटिक चार्ज। ओके, सो हम पढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सो नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। क्या ठीक है, नाम क्लियर है। तो किसका ब्रांच है? एक फिजिक्स का ब्रांच है जो कि डील करता है किससे? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में हो तो उस कंडीशन पे डील करता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, वो काउज होता है या फिर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेस फील्ड में होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम पढ़ते भी होंगे, पहले से जानते होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स। सो आप देख लीजिए बॉक्स में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बहुत बार न्यूमेरिकल में भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार डायरेक्टली आता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम स्टैंड डिनोटेड बाय सी, कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। सो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अदर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम पहले से ही जानते हैं लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ही करेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कंजर्व कैसे कहते हैं? चार्ज कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल एनर्जी इज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो नेट चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज नहीं क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। व्हेन एन एटम इज आयनाइज, जब एक एटम आयनाइज हो जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस्ड। जब एक एटम को आयनाइज करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो होता है नंबर इक्वल होता है। ठीक है, हेंस अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। तो चार्ज का अलजेब्रिक सम जो होता है बिफोर और आफ्टर में सेम रहता है। सो आगे हम बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्वांटाइजेशन इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल चार्जेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटरनल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री रेंज ई। थस एन ऑब्जेक्ट चार्ज कैन बी एग्जैक्टली प्लस माइनस एन ई। ठीक है, दैट इज 1 2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, एन कैन बी प्लस माइनस और नेगेटिव। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फार्मूला है, याद रखिएगा। जहाँ ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है, क्यू क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और एन क्या है? नंबर प्लस माइनस एनीथिंग। तो आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इट स्टेट दैट द फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसी से एक फार्मूला डिराइव हो गया यहाँ पे देखिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। आप देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सपोज कर लिए, ठीक है, और इक्वेट कर दिए दोनों को। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा जो के है। के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डालेंगे हम के जगह पे इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो डिराइव होकर करके आएगा वो आप देख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए 1 कूलम का डिफाइन क्या होता है? डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम इज़ दैट मच चार्ज विच प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन एट अ यूनिट चार्जेस।
प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो 1 कूलम क्या है, इतना चार्ज जो कि 9 × 10⁻⁴ 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स जनरेट कर दे एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। तो आगे बढ़ते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है 1 मिली कूलम और डिनोटेड बाय MC इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम डिनोटेड बाय µc। सो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक रीजन जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स काम करे, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द unit positive charge at a time. The unit positive charge is also called the test charge. So Q naught, the value of Q naught should be very small. Its SI unit is Newton per Coulomb. Electric field line. It is the path along which isolated charge move in the electric field if it is free to do so. These are imaginary continuous line in an electric field, such that the tangent to it any point gives the direction of electric forces at a point. तो आई होप यहाँ क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, पॉजिटिव है तो क्या होता है, पॉजिटिव से आउट होता है, और नेगेटिव है तो इन होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव से बाहर जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है 4 नंबर में या 6 नंबर में। So electric line of the force originate from positive charge and terminate at the negative charge। तो वही है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है, नेगेटिव के अंदर जाता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट डालते हैं तो हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बता देता है। So electric line of forces are always normal to the surface of charged body। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल होते हैं हमेशा चार्ज बॉडी के। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपांड लेटरली। कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल में, एक्सपांड होता है लेटरली में। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते ईच अदर को। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोसीडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दो इलेक्ट्रिक लाइन है, फोर्स है प्रोसीडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। देयर आर नो लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर और सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर में कोई फील्ड लाइन नहीं होता है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, जीरो होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन सरफेस। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब किसी एरिया से पर यूनिट एरिया से नॉर्मल होकर के कितना फोर्स, मतलब परपेंडिकुलरली कितना फोर्स निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर्ड ए स्मॉल एलिमेंट्री एंगल ds। ds क्या एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, ऑन द क्लोज सरफेस। ई वेक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds। तो यहाँ से निकल करके आगे हमारे पास फाई डिनोट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो गॉस लॉ it states that net electric flux of an electric field over a closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by the epsilon naught। phi is equal to इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और अगले में ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्रूफ है, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हैं। ठीक है,
कंसिडर ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस कंसिडर करना है जिसका कि एरिया एस है, हैविंग द चार्ज क्यू एंड प्लेस एट द सेंटर ओ एंड सोन इन द फिगर। टेक ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस एंड कंसिडर द स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगा करके दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो कंबाइन करने के बाद देखिए, और उसका कुछ नहीं है, बस मैथ है, सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो गॉस लॉ एप्लीकेशंस क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, वी वांट टू कंसिडर द पॉइंट चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पॉइंट एट पॉइंट बी at a distance of r from it. Construct a spherical surface of radius r. This is called the Gaussian surface. ठीक है, consider a small area ds on the surface. Let theta be the angle between them and e vector and area as shown in the figure. तो thus the electric intensity decreases with the increasing distance. तो मतलब एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से हमको डिराइव होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते, आगे हमारे पास का कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटेंस एक नया वर्ड है, देखते हैं क्या। ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर। कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं कि एक कैपेसिटर को क्षमता कितना है एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटर को, उसे क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। एज अ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सो सी आ जाएगा, सी एक कांस्टेंट है। सी क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसका यूनिट क्या होता है, फेराड या माइक्रो फेराड, डिनोटेड बाय एफ। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन के सिंबल से। ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। मीन्स वही नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज सो ऑन द ग्रुपिंग इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। कंसिडर द थ्री कैपेसिटर C1 C2। C1 C2 के तीन कैपेसिटर हो गए, इनका वोल्टेज क्या हो गया, V1 V2 V3। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द C1 C2 C3 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 C इज इक्वल टू क्यू वी में पुट करेंगे, V निकाल कर करके, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा जहाँ की Q क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन कैपेसिटर का एक नया फार्मूला आ गया, 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीजेज इन सीरीज इन ग्रुपिंग, मतलब सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस घट जाता है। The reciprocal of equivalent capacitance of two capacitor is connected in series if is the sum of the reciprocal of individual capacitance. So आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या parallel grouping क्या है। The number of capacitors are said to be connected in a parallel if positive plate of each capacitor connected to the positive। ठीक है, तो वही बस यहाँ पैरेलल में क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा। तो वही यहाँ पे तीन कैपेसिटर ले लिए, C1 C2 C3 एंड Q1 Q2 Q3। तो यहाँ जो बस वही किए, कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल Q कर लेंगे, तो Q1 Q2 और यहाँ पे Q के साथ इक्वेट कर देंगे। तो फार्मूला में सबका वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में क्या हो जाता है, सिंपली सब ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सो द टोटल कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल ग्रुपिंग इंक्रीजेस। पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो एक न्यूमेरिकल है, देखिए ट्राई कीजिएगा आप लोग। कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस इतना है, तो उनके क्या निकालना, कूलम्ब फोर्स निकालना। तो बस इजी है, कर लीजिएगा आप लोग, सब कुछ मालूम है, चार्ज प्रोटॉन्स का और डिस्टेंस भी दे ही दिया है। सो Q1 इज इक्वल टू Q2। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो अल्फ़ा का चार्ज मालूम ही होगा, और चार्ज मालूम बताए भी थे, नहीं होगा तो ऊपर से देख लीजिएगा, प्रोटॉन का ये मालूम है, डिस्टेंस दिया हुआ है। सो Q1 Q2 यहाँ दोनों अलग अलग हो जाएंगे बस।
तो बस न्यूमेरिकल सेम था, बस इसमें क्या था, तो दो एटम्स जो Q1 Q2 अलग अलग थे। थ्री कैपेसिटर्स, तीन कैपेसिटर हैं जिनका दिया हुआ कैपेसिटेंस 3 न्यू एफ, 2 न्यू एफ, 4 न्यू एफ आर कनेक्टेड विथ इच अदर। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल निकालना है, तो बस न्यू को चेंज करेंगे, बाकी 1 अपॉन में करके ऐड कर देंगे और यहाँ नॉर्मल C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। ओके, तो बस ये न्यू को भी चेंज नहीं किया, आप लोग देख लीजिए, आंसर भी न्यू में डाल दिया। थ्री कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर है, 1F 2F 3F आर जॉइंड इन अ सीरीज एंड देन इन अ पैरेलल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। सो बस कुछ एक्सरसाइज है, PYQ वगैरह है जो कि बहुत बार पूछा गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन करिए और सॉल्व कीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और ये रहा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।